सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सुगम संस्कृतम से रचनात्मक लेखन के अंतर्गत चित्र वर्णनम का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चित्र वर्णनम में जैसा कि आप जानते हैं कि आपके समक्ष चित्र दिए जाते हैं और उन चित्रों का आपको संस्कृत में वाक्य बनाकर वर्णन करना होता है। इसमें आप लोगों को शब्द संकेत भी दिए जाते हैं जिस आधार पर आप वाक्यों की रचना करते हैं। हिंदी में भी आप चित्र वर्णन करते आए हैं। संस्कृत में भी आपको कुछ इसी तरह से करने हैं। हिंदी में शब्द संकेत नहीं दिए जाते हैं, जबकि संस्कृत में आप लोगों को दिए जाते हैं। चित्र वर्णन वास्तव में कि चित्रों को देखकर आप क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ आप उस चित्र में देख पा रहे हैं, किन किन बिंदुओं पर आप अपनी पैनी नज़र रख रहे हैं और रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। तो आइए अब चित्र वर्णन को कुछ उदाहरणों द्वारा देखते हैं। आप पृष्ठ संख्या 115-16 पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पृष्ठ संख्या 116 के से दो उदाहरण ले रहा हूँ, जिसके बारे में हम अध्ययन करके पढ़ के इन उदाहरणों को हल करके समझने का यत्न करेंगे कि चित्र वर्णन कैसे करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले उदाहरण में कुछ शब्द संकेत दिए गए हैं। आप पहला उदाहरण देख सकते हैं जिसमें एक बालिका गुड़िया के साथ खेल रही है। तो उसका वर्णन कैसे करेंगे? शब्द के तौर पर गुड़िका, गुड़िकायाः कक्षः, अनया सह क्रीडामि यदा, विद्यालयम् और विश्रामम्, ये शब्द संकेत दिए गए हैं। अब हम वाक्य की रचना करते हैं। एषः गुड़िकायाः कक्षः अस्ति, यह क्या है? गुड़िया का कक्ष है। अहम अनया सह क्रीडामि, मैं गुड़िया के साथ, गुड्डे के साथ खेलती हूँ या खेल रही हूँ। यदा अहम विद्यालयं गच्छामि, जब मैं विद्यालय जाती हूँ। तदा गुड़िका विश्रामं करोति, और तब गुड़िया क्या करती है? वो विश्राम करती है, आराम करती है। तो इस प्रकार हमने देखे कि वाक्यों शब्दों के सहयोग से हमने वाक्य की रचना की और चित्र का वर्णन किया गया। अब ठीक इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें मोर जो नाच रहा है उसके बारे में उसका चित्र दिया गया है और आपको चित्र वर्णन करने हैं, जिसमें जो शब्द संकेत हैं मयूरः राष्ट्रीय पक्षी, मेघाः गर्जन्ति और नृत्यति। तो इन शब्दों के सहयोग से हमें चित्र का वर्णन करना है। जैसे आकाशे मेघाः सन्ति, तो यहाँ हमने मेघा लेकर बनाया कि आकाश में क्या है? बादल है। मेघाः गर्जन्ति, और बादल क्या कर रहे हैं? गरज रहे हैं, गरजते हैं। तान् दृष्ट्वा मयूरः नृत्यति, और उन बादलों को देखकर, उन्हें देखकर क्या कर रहे हैं? कौन? मयूर यानी मोर नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मयूरः राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, कि मयूर क्या है? मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। किसका? तो यहाँ अस्माकं भी आप लिख सकते हैं। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, कि मयूर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस तरीके से हमने चित्र वर्णन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चित्र वर्णन
समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार चित्र का वर्णन करेंगे दिए गए चित्र का। परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होंगे, आते हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न इस पर, तो आप लोग इसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इस पाठ के जो शेष अभ्यास स्वरूप जो दिए गए हैं उसे आप स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा पेंसिल से और पुस्तक में, और उसके बाद मैं अगली कक्षा में इन चित्रों इन अभ्यास प्रश्नों का हल भेजूंगा, जिसे आप मिलान करके उसे सही कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में एक नए बिंदु के साथ, एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।